चलिए, जय श्री राम। सबको प्रणाम। तो समय हो गया है तो शुरू करें। नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल। राम राम, जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। तो जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत आज के क्लास में। तो आगे बढ़े उसके पहले आपके किसी कोई सुझाव, कोई टीका टिप्पणी, कोई कमेंट, सजेशन, कुछ भी, कोई प्रश्न? नमस्कार सर, प्रीति अग्रवाल अहमदाबाद। हाँ, प्रीति कहिए जी, प्रीति कहिए। सर, मेरा एक अनुरोध है कि जो जैसे आज आपने सुबह होमवर्क दिया तो थोड़ा सा 1-2 दिन पहले दें तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे। नहीं, आपकी बात सही है। मुझे खुद को भी एहसास हो रहा था ये, पर क्या करें, चल रहा है। बिल्कुल आदमी ध्यान रखूंगा। हाँ, तो वो बिल्कुल लोगों की सुबह यानी दिन में तो काम होता है व्यक्ति को। तो चलिए, थैंक यू। आई नो, आई रियलाइज दैट, पर आपने थोड़ा सा और उसको फोर्सफुली कह दिया तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आई विल कीप दैट इन माइंड। क्या होमवर्क था? मैं तो भूल गया, क्या दिया था? क्या होमवर्क दिया था सुबह? मुझे ध्यान नहीं। प्रथम तीन सर, इसमें आपने दिया था कि श्लोक का अर्थ। सर, आप बोल रहे हैं? आप बोलिए सर, आप बोलिए जी। तो प्रथम 3 श्लोकों का अर्थ जो है उसके ऊपर चर्चा, और 44 से लाइन 44 से 68 तक उसमें तात्पर्य और उसमें शब्दों के अर्थ, उसकी समीक्षा। हाँ, अच्छा, मुझे ध्यान आ गया। तो मतलब 3 श्लोकों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब मुझे इसके बारे में कुछ आता जाता है नहीं। तो अपनी अज्ञानता बताने से बेहतर है कि जो भैया इसको आप अपने आप पढ़ लेना। सो ये मेरा स्वार्थ में ये था। पर बाद में आज जब श्लोक पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, बात करनी तो चाहिए थोड़ा। मैं आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि होमवर्क था। आप ठीक है, प्रीति जी व्यस्त थी, इन्होंने नहीं पढ़ा, बाकी सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप लोग बताएंगे और हम लोग समझेंगे। तो मेरा आप जैसे बार बार मैंने कहा है, मेरा तो स्वार्थ ही है आप लोगों से सीखना। तो शर्मा सर, एक क्वेश्चन भूल गया, वो खास क्वेश्चन है। जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और कुछ एनी अदर? नहीं, थैंक यू प्रीति जी, यू आर राइट, पर थोड़ा हंसी मजाक तो चलना चाहिए। और कोई किसी का कमेंट अभी तक? तो हम लोग बड़ी मुश्किल से 1 महीने के बाद में घूमते इधर उधर धक्के खाते खाते अब सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। अब तक तो किष्किंधा में पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। तो आई थिंक दिस इज अवर 5th सेशन, इज दैट राइट? ये 5वां है, कौन सा है? 5वां शनिवार है? ओ, शनि क्या मंगल, जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ये 5वां ही है सर, 5वां है। 5वां है। थैंक यू। मुझे ऐसा लगा 5वां है, तो मैंने कहा आप कुछ काउंट शुरू, यानी 4 वीक तक सरवाइव कर गया तो सरवाइव कर जाएगा। अब तक तो काउंट ऐसे नहीं दिया था, पता नहीं है सरवाइव करे ना करे, राइट? हो सकता है 2-3 सप्ताह में सब लोग इधर उधर गायब हो जाए, बोले क्या वास्तव में टाइम वेस्ट। तो पर अभी 4 वीक तक सरवाइव हो गया, तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? कोई मैथमेटिकल मॉडल होगा जरूर कहीं ना कहीं। तो उसमें भी कुछ रिसर्च करके हम लोग एक पेपर पब्लिश कर सकते हैं कितने कब तक नंबर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही वो डूब जाएगी नदी, या फिर क्या फायदा। सो आई थिंक वी आर एंटरिंग टुडे इन सुंदरकांड, एंड जैसे मैंने बार बार आप लोगों से अनुरोध किया है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम आपस में वार्तालाप करेंगे,
सब एक दूसरे से सीखेंगे। यहाँ पे ना तो कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, हम सब एक बराबर है। वी ऑल रीड लर्न, एंड मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ। जैसे पिछली बार एक सज्जन ने हमें बताया था विसर्ग संधि के बारे में, जैसे मनोज महाधन, क्या है भूल भी गया मैं, मनहदन जा, तो मनोज हुआ। सो इट वाज अ गुड लेसन फॉर मी एट लीस्ट। सो इसी तरह बार बार इस तरह के प्रश्न आएंगे, और आप में से बहुत विद्वान, आप सभी विद्वान हैं बहुत हैं, उसमें विशेष करके जो हिंदी और संस्कृत इस तरह के शब्द आते हैं और हम लोगों की समझ में ना हो, तो उसका आप हमें मलिक जी आपका आप ऑफ करिए अपना म्यूट प्लीज। अरे हाँ करता हूँ, अभी करता हूँ। कोई बात नहीं, वो भूल जाते हैं। तो अब ये मेरे ख्याल से ये दिस इज विजिबल नाउ राइट, पावर पॉइंट? जी पावर पॉइंट दिख रहा है ना? जी ठीक है, थैंक यू हाँ थैंक जी, यू। दिख रहा है। So let's just get started with this. So आज मैंने जब ये कल वो जब मैंने मैसेज डाला था, तो तब उस समय मेरा एक ये था कि चलो भाई ये श्लोक की बात तो करेंगे नहीं, तो ये फुल स्क्रीन में कर, अरे बाप रे, ओहो नई स्लाइड कहाँ आ गई? स्लाइड शो और फ्रॉम करंट स्लाइड, हाँ ठीक है। तो चूंकि समय मिलेगा तो कम से कम दो है आज कर पाएंगे, इसलिए मैंने वो लाइन 44 to 68 जो भी नंबर है वो दिए थे, तो दो हो जाएंगे, पर मुझे उसकी संभावना कम ही लग रही है। तो आज एक दो है भी खत्म कर ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। सो लेट्स गो। सो सुंदरकांड जब शुरू होता है तो तुलसीदास जी ने ये 3 श्लोक लिखे हैं। तो शांतम श्वाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम मनुष्यम वेदांत रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। ये पहला श्लोक है। देखिए एक बात मैं जो शायद अपने पहले नहीं की, ये गोस्वामी जी ने ये किताब 450 पौने 500 साल पहले लिखी थी, राइट। अब उन्होंने उस समय कोई उनके पास लैपटॉप तो था नहीं, नहीं कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उनके पास था, तो उन्होंने अपने हाथ से लिखी, राइट, हैंड राइटिंग वाला, देयर वाज द ओनली सिस्टम अवेलेबल। और उसके बाद में उन्होंने एक कॉपी लिखी होगी, पता नहीं दूसरी कॉपी लिखी होगी, अभी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, जो इसके इतिहासकार है वो कह सकते हैं। और लोगों को कुछ पसंद आए तो लोगों ने उसका कोई जेरोक्स मशीन भी नहीं इन्वेंट हुआ था तब तक, तो लोगों ने हाथ से सब लोगों ने उसको हाथ से किया। ऐसा मैंने सुना है कि काशी के जो नरेश थे उस समय, काशी महाराज, उनका बहुत सपोर्ट मिला, उन्होंने बहुत लोगों को लगा दिया कि बहुत बढ़िया किताब है, चलो 20 लोग बैठ के इसको कॉपी करो। तो सबने हाथ से लिखना शुरू किया, एंड वो प्रथा चलती रही। तो चूंकि ये इस तरह से इसकी कॉपियाँ बनती रही तो शब्दों में फेरबदल होता रहा। सो ये हमेशा एक विवाद का विषय है कि तुलसीदास जी ने ओरिजिनली क्या लिखा था और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्या वही विषय है, वही शब्द है, या शब्द कुछ बदल गए, तो बड़ा इस पर वाद विवाद रहता है। पर हम लोग अक्सर मैं मानूंगा 90-95% जनता गीता प्रेस से जो प्रकाशित है रामचरितमानस, उसको मानक मान लिया और वी गो विद दैट, राइट। बट इट कैन बी डिबेटेड, और पर उस डिबेट में पढ़ने कोई फायदा नहीं है, बिकॉज नोबडी कैन रियली प्रूव एग्जैक्टली व्हाट इज द ओरिजिनल कॉपी कहीं है ही नहीं। उसमें भी फिर विवाद है, नहीं ओरिजिनल कॉपी काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है और वो किसी एक व्यक्ति देख सकता है, और कोई कहता है कि वो हाजीपुर में है और कोई वहाँ है। अब आई हैव नेवर सीन इट एंड आई डोंट नो, और अब वहाँ जाए वो कोई कहेगा देखो देखो ये ओरिजिनल किताब है, अब उसका भी हमें क्या पता है कि वो वास्तव में ओरिजिनल है कि नहीं, कि वो भी लोगों ने बातें बना रखी हैं। सो वो डिबेट है ना, मैं मानता हूँ अननेसेसरी है। आई डोंट थिंक वी कैन एवर प्रूव दैट थिंग। तो इसमें जो निर्वाण है वो कई किताबों में लिखा है, कई शब्द गिरवाण, निर्वाण नहीं गिरवाण। सो दैट्स व्हाई आई रोट दैट टू मेक दैट पॉइंट। इस तरह का वाद विवाद कई शब्दों पर है। सो वी विल नॉट गो ओवर। अब आज पहली बार मैंने इस बात का जिक्र किया, बाद में इस बात का जिक्र मैं नहीं करूंगा कि कई बार आप दूसरी कोई एडिशन देखेंगे, not of सर आप म्यूट हो गए। हाँ पता लग गया, मेरे पास सामने मैसेज आ गया, यू आर म्यूट।
तो वहाँ पे आपको कोई और शब्द दिखाई देगा तो लगेगा अरे उसमें तो निर्वाण लिखा है, गिरवाण लिखा है, चक्कर क्या है। तो ऐसा संभव है, राइट, दिस क्वाइट पॉसिबल। तो ये पहला श्लोक है। तो तुलसीदास जी ने जो रामायण को, दिस वी ऑल नो, के 7 भाग में किया उनका 7 सोपान, राइट, और सोपान उन्होंने सोपान का है। तो और हम लोग सामान्य भाषा में हम कांड कहते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और 5वां सुंदर कांड, फिर लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड वही हैं जो आदि कवि वाल्मीकि जी ने भी वही 7 कांड नाम रखे थे। हालांकि उन्होंने लंका कांड शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने युद्ध कांड कहा कि युद्ध कांड। पर तुलसीदास जी को शायद युद्ध का शब्द बहुत पसंद नहीं आया होगा कि क्या मारपीट वाली बात, तो हम इसको मैं युद्ध कांड नहीं कहता, इसको लंका कांड कहता हूँ। दीपा रस्तोगी जी, आपने हाथ खड़ा किया, आपका कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है? मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, पर आप बताइए दीपा जी। नहीं हो, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ये 7 कांड में अभिवादन आपकी आवाज है ना ठीक से नहीं आ रही, तो आप थोड़ा 2 मिनट वेट कर लीजिए, आई विल कम बैक टू यू। तो उन्होंने जो 7 कांड में सारी कथा को विभाजित किया, और हर कांड, चूंकि इसके पीछे लंबी चौड़ी स्टोरी है, पहले इन्होंने सारी रामायण संस्कृत में लिखी, पर वो लिखते थे, दूसरे दिन गायब हो जाती थी, फिर लिखते थे, दूसरे दिन गायब हो जाती थी, एंड ऑल द स्टोरीज आर देयर। हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रू और नॉट वी डोंट नो, एंड अगेन दैट्स नॉट नेसेसरी। उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए और लगे तो ये संस्कृत में लिख रहा है, उसका फायदा क्या पड़ेगा, कौन टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। संस्कृत में ऑलरेडी वाल्मीकि जी लिख चुके हैं, उसको कोई नहीं पढ़ रहा, तुम फिर संस्कृत लिखोगे, फिर वो रद्दी में बिकेगी तुम्हारी किताब, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो तुम ऐसा करो, ये लिखो इसको, पर ऐसी भाषा में लिखो जो लोग बाग समझ सकें। ये सब कहानी हम लोगों ने सुनी हुई है, राइट। तो अब वो तो वहीं घूमते रहते थे। आजकल की जो उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, हाजीपुर, लखनऊ, अयोध्या, काशी, वो उनका क्षेत्र। तो वहाँ पे जो भाषा है उसको आजकल हम अवधी कहते हैं, और मैं चलो भाई ये लोग बाग जो समझते हैं उसमें लिखता हूँ। ऑब्वियसली उस टाइम तक जो खड़ी बोली आजकल हम बोल रहे हैं, जैसे अब इस समय मैं बोल रहा हूँ, उस भाषा का डेवलपमेंट तब तक नहीं हुआ था। अगर वो चाहते भी कि आज की तो वो नहीं लिख सकते, कि वो भाषा थी ही नहीं उस समय, तो वो भाषा तो बाद में आई है। तो उन्होंने उस भाषा में लिखा जिस भाषा में लोग इसको समझ सकते थे। परंतु उन्होंने फिर भी हर सोपान के पहले, हर कांड के पहले 1, 2, 5, 6, 7 श्लोक लिखे। तो अब उन्होंने ये श्लोक क्यों लिखे हैं, ये भी एक आदमी इसमें डिबेट कर सकता है, पर अगेन आई थिंक दैट डिबेट इज अननेसेसरी। इन श्लोकों के माध्यम से उन्होंने परमात्मा की प्रार्थना की। जैसे आज हमने शुरू किया शुरू में, अब हमने कुछ ऐसे याद डाल रही है, ये 2 श्लोक पढ़ते हैं, लोकाभि रामम, तो भगवान राम की थोड़ी याद कर लेते हैं, फिर वो मनोज मार्ग चल जाएगा, मन मान याद कर लेते हैं। कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, पर पढ़ लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो उन्होंने भी सोचा मैं ये नया अध्याय लिखने के पहले एक संस्कृत में 2-4 श्लोक लिख लेता हूँ। हो सकता है उनकी ये भी भावना रही हो कि कहीं बाद में मैं बिल्कुल श्लोक नहीं लिखूँ, संस्कृत नहीं लिखूँ और ये देसी भाषा में लिखूँ, तो ये जो आजकल के ये पंडित लोग मेरे बड़े विरोधी हो गए हैं, ये बिल्कुल ही रद्दी में नहीं फेंकता कि ये किसी अनाड़ी ने बेवकूफ़ ने लिखी है, इसमें क्या लिखा है, ये सब ये चौपाई फपाई ये बकवास है, इसको फेंको। तो थोड़ी बहुत संस्कृत डाल देता हूँ, तो कम से कम ये तो नहीं कह पाएंगे कि ये बहुत कोई बेवकूफ़ ने लिखी है, क्या लिखी है, तो किसी पढ़े लिखे आदमी ने जिसको संस्कृत का भी ज्ञान है, पर उसने उस ज्ञान को प्रकट नहीं किया है, तो उसने सारी कथा इसलिए चौपाई दोहे में नहीं लिखी कि उसको संस्कृत नहीं आती है, तो उसने इसलिए लिखी है कि वो जनता को तक पहुंचाना चाहता है। ये शायद भावना रही होगी, मुझे पता नहीं, इज ऑल गैस वर्क। सो मैं थोड़ा सी 1-2 स्लाइड अभी स्किप कर दूं। अरे क्या हो रहा है जी, आगे क्यों नहीं बढ़ रही इसलिए। चलो, तो ये 3 श्लोक है, ये तीसरा श्लोक है, तो मैं थोड़ा इन श्लोक पे अभी चर्चा कर लूँ। तो बालकांड में शुरू में 7 श्लोक हैं, उसमें उन्होंने उसके बाद में सोरठा है, तो उन 7 श्लोकों में कोई भी हम लोगों में सनातन धर्म में कोई प्रणाली है
कि कोई भी काम करने पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, और कोई एजुकेशन का, शिक्षा का काम करने के पहले हम सरस्वती माता को याद करते हैं कि सरस्वती जी ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है। तो सबसे पहले श्लोक में वो गणेश जी और सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं, फिर पार्वती, शंकर, गुरु जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सीताराम, इन सबको प्रार्थना करते हैं, और साथ में श्लोक में वो अपने मन का भाव प्रकट करते हैं कि मैं रामायण की रचना करने जा रहा हूँ। तो इनके साथ श्लोक से बाद में वो सोरठा है, जिसमें फिर वो बाद में अपने अवधि में गणेश जी की और सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं। आई थिंक वो बड़ा सुंदर सो है। आइए मैं पढ़ना चाहूँगा उसको। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करे बरवदन, करो अनुग्रह सो बुद्धि राशि शुभ सदन। बहुत सुंदर, बहुत सरल सोरठा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई भी शुभ काम करने के पहले हम लोग गणेश जी को सोरठा को पढ़कर याद कर सकते हैं। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करे बरवदन, तो सोरठा। उसके बाद में उन्होंने एक के बाद 1 2 3 4 5 सोरठे लिखे हैं, और फिर वो चौपाई पे आ गए। अयोध्या कांड में भी उन्होंने 3 श्लोक लिखे हैं, और 3 श्लोक बाद में फिर उन्होंने दोहा लिखा है। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, जो हनुमान चालीसा में भी है। क्या है दोहा? कौन सा है, किसी को याद आ रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रस, श्री गुरु चरण सरोज रस, निज मन मुकुर बल सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। अब वही दोहा हनुमान चालीसा में, वही यहाँ पर है। अब इसमें उन्होंने 3 दोहा में भगवान शिव और राम जी की स्तुति की है। अरण्य कांड में भी वो ये 2 श्लोक लिखे, और वहाँ पर सोरठा शुरू किया है, फिर शिव जी और राम जी की स्तुति की है। किष्किंधा कांड में 2 श्लोक लिखे, फिर सोरठा लिखा है। वहाँ राम लक्ष्मण की एक साथ स्तुति की है, और जो शिव राम के जो भक्त गण है उनकी उन्होंने स्तुति की है। फिर सुंदरकांड में 3 श्लोक लिखे, ऐसे हमने देखा है। और यहाँ पर उन्होंने ना दोहा लिखा है ना सोरठा लिखा है, सीधी चौपाई लिखी है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई थिंक। फिर उन्होंने, और वो 3 श्लोक में राम और हनुमान जी की स्तुति की है, एंड विल कम बैक टू दिस इन अ मिनट। और फिर वो लंका कांड में वही उन्होंने अपना जो रूटीन है वो किया, 3 श्लोक, फिर दोहा है, उसका राम जी और शिव जी की स्तुति है। सुंदरकांड में भी वही है। सो एक ये तो कुल मिला के 23 श्लोक है रामचरितमानस में, जो स्तुति के रूप में है। आई थिंक बीच में एक श्लोक कहीं पर है, वो उन्होंने कैसे डाल दिया वो पता नहीं। तो इस तरह का उन्होंने रचना रामचरितमानस की है। सो यहाँ पर उन्होंने 3 श्लोक के बाद में, ये 3 श्लोक खत्म हो गए, और उसके तुरंत बाद में इस चौपाई पे आए थे, जामवंत के वचन सुहाए। सो आई विल कम टू दैट कि अब इसका भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ उन्होंने 3 श्लोक के बाद में दोहा सोरठा की रचना नहीं की और सीधे चौपाई पे आ गए। व्हाट वाज गोइंग ऑन हिज माइंड, राइट? उसका क्या कोई रिलेवेंस है कि जस्ट अ कोइंसिडेंस? सो इन 3 श्लोक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहला श्लोक मैंने अभी पढ़ा, तो ये भगवान राम की प्रार्थना है, राइट? शांत शाश्वतम सनातन अप्रमेयम, कि जिसको कोई प्रमेय की आवश्यकता नहीं है, मतलब प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। अब अनघम, अनघ तो अघ की तो बात की थी पहले कि जो पाप से मुक्त कराते हैं। निर्वाण शांति प्रदम, जो हमें निर्वाण देते हैं। ब्रह्मा शंभु, ये तो हम जानते हैं। फणिंद्र फणियों के इंद्र, राइट? और फणी कौन है? शेष। फणी सिर्फ फणी माने सांप, फणी माने सांप, राइट? फणी माने सांप, और जिसको फन हो वो, राइट? तो जो सांप के फन होता है, तो फणियों का इंद्र जो अब ये इंद्र शब्द, हाँ, अब इंद्र शब्द है ना, हम हिंदी में, संस्कृत में बहुत आता है, जैसे रविंद्र, महेंद्र, या फणेंद्र, और क्या। तो ये इंद्र, व्हाट डज दैट मीन? अब जो हम रविंद्र कहते हैं, राइट? महेंद्र, राइट? सो इंद्र, तो एक बार मुझे मन में प्रश्न हुआ, तो मैंने, एक मेरे मित्र हैं, बड़े विद्वान है, तो जैसे हमारे वो मेरे गुरु भाई, हम दोनों ने एक गुरु के अंदर PhD किया था। तो वो बट ही इज अ वेरी लर्नड मैन, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो मैंने उनको, साउथ इंडिया के हैं बट इज वेरी लर्नड, उनको मैंने कहा हमारे गुरु का नाम है रविंद्रन, वी बोथ डिड PhD अंडर हिम। सो रवि इंद्र
Ravindran is from Tamil Nadu. So Indramani Shrestha, thank you. So Indramani Shrestha, यानी it is of a higher quality, right, or best quality. So अगर 4 चीज हो और उसमें एक जो बेस्ट हो उसको हम उसका इंद्र कह सकते हैं, right. So अगर 10 गुलाब के फूल हो और उसमें एक सबसे बढ़िया हो तो उसको हम गुलाबेंद्र कह सकते हैं, गुलाबों में श्रेष्ठ, राइट. तो फणेंद्र मतलब तो इंद्र का मतलब ये नहीं कि इंद्र भगवान. दिस इज द रीजन आई वांट टू क्लैरिफाई दिस. शैलजी ने कहा कि इंद्र का अर्थ होता है कि इन सब में बेस्ट. सो सांपों में और सर्पों में सबसे बेस्ट तो वही शेषनाग, राइट. तो सर्पों में जो सबसे बेस्ट है ये से बहुत जोरदार खांसी है, तो आज तो कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का क्लास कैंसिल करना पड़ेगा. फिर भी मैं हिम्मत कर गई है, तो बीच में जरा लिखना है तो चमक रहिएगा. सो ब्रह्मा जी, शंभु, शिव जी और शेष जी इनकी सेवा करते हैं, सेव मनीषा. और विभुम मतलब सर्वव्यापी. सो इस तरह से ये श्लोक है. तो हर शब्द का अपना अपना अर्थ है. तो मैं अगेन आई विल नॉट गो एज मच डिटेल्स एज वी गो ऑन चौपाई. और दूसरा हिस्सा इस श्लोक का है रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य मरे. वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल. थोड़ी देर सांस ले. जब तो मैं थोड़ी सांस ले रहा हूँ, कैन समबडी एक्सप्लेन भोपाल चूड़ामणि? चल जी आप बताइए. म्यूट में आप, म्यूट में. भूपाल तो पृथ्वी के पालक, जो संसार के पालक हैं. चूड़ामणि माने हाथ की, ये मैं अपना गैस वर्क कर रही हूँ, जो हाथ की जैसे ज्वेलरी में बेस्ट रत्न लगता है उस तरह के सुंदर रत्न के तरह दैदीप्यमान है. नहीं शैली, चूड़ामणि सिर का जो होता है. अच्छा हाँ, सॉरी, बाल का. हाँ सिर का बाल. हाँ चूड़ामणि, हाँ मैं गलत. जो जूड़े में लगाया जाता है वो पिन. जी जी, इसी में राजाओं में शिरोमणि इस भोपाल चूड़ामणि. ऐसे जो हमेशा करुणा करने वाले हैं, ऐसे रघुवर की मैं वंदना करता हूँ, जो संसार की रक्षा करते हैं और रत्नों में सर्वश्रेष्ठ है. थैंक यू. सो 2 शब्द हैं. थैंक यू वेरी मच. अच्छा रहा, मुझे थोड़ा सांस लेने का मिल गया. हाँ दीपा रस्तोगी जी, आप यू रेजिंग हैंड. डू यू हैव एनीथिंग टू से? हाँ दीपा बोलिए प्लीज स्पीक. I just want to elaborate this भोपाल चूड़ामणि. हाँ बोलिए कहिए. हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है? अगर हिंदी में बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, पर यू कैन मेरे तरह आप खिचड़ी बोल सकते हैं, थोड़ी हिंदी थोड़ी अंग्रेजी, जैसे भी आप चाहें. जी भूपाल तो देखिए, पूरी भूपाल का मतलब है अर्थ, मतलब पूरी पृथ्वी का एकमात्र सम्राट चक्रवर्ती जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज. चूड़ामणि का अर्थ यहाँ पर क्या है? एक तो इसमें अलंकार है, डेकोरेशन है, क्योंकि ये हमारे केशों में धारण करने वाला एक ऐसा सुंदर आभूषण है जो केश सज्जा के लिए प्रयुक्त होता है. और उसका जो सिमिली है, उसका जो सिंबल है, उसका शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, हेड. तो सबसे ऊंचे स्थान रखने वाले उच्चस्थ भूपाल चूड़ामणि पूरी पृथ्वी के जो एकमात्र राजा हैं, सब राजाओं में श्रेष्ठ, बेस्ट इन द किंग, बेस्ट अमंग ऑल द एम्परर्स. तो ये इसका मतलब है भूपाल चूड़ामणि, कि सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ और सारी पृथ्वी के नायक राजा. थैंक यू वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. no, wonderful. So भूपाल जब कहते हैं ना, भू यानी धरती और पृथ्वी, और पाल तो जो राजाओं को
धरती का पालन करने वाले कहा जाता है, राइट। तो और धरती का कितना पालन, आजकल के राजा कितना पालन करते हैं वो हम ही जानते हैं, वो अपना पालन ज्यादा करते हैं, धरती का पालन कम करते हैं। तो जो धरती का पालन करता है, एक लाइन और कहना चाहूंगी मैं, भूपाल को इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पृथ्वी पे जितने भी जलचर, थलचर, नभचर प्राणी, मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म, द टोटल ऑर्गेनिज्म साइकिल, उसके सबके क्रिएटर और उसके पालक को माना है, इसलिए भूपाल कहा है। हाँ, सो भूपाल यानी भू यानी धरती और उसका पालन करने वाले, दैट इज भूपाल। तो जो भी धरती का जो भी शब्द आएगा पर्यायवाची, उसके साथ पाल लगा दीजिए, दैट इज फॉर राजा, जो किंग होता है उसके लिए होता है। तो और चूड़ामणि जैसे आपने बताया, मीनू जी ने बताया, आगे सुंदरकांड में आएगा, जब सीता जी जाए से हनुमान जी विदा लेंगे कि मैं जा रहा हूँ वापस, अपना प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, वहाँ जाके रिपोर्ट देता हूँ, पर वहाँ जाऊँगा और मैं बोलूँगा मैं सीता जी को मिल के आ गया है, तो वो भी नहीं, मेरी बात नहीं मानेंगे, कैसे तो गप मार रहा है, गया कि नहीं गया हमें क्या पता, तो कुछ हमें आप कुछ दीजिए एविडेंस। तब वो अपनी वो चूड़ामणि उतार, तब दया हो, तो वो अपनी चूड़ामणि उतार के उनको देती है। तो वही जैसे मीनू जी ने बताया, एक सर में लगाने का जो भी आभूषण है उसको चूड़ामणि कहते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा दीपा जी कि ये सब राजाओं में जो भी इस समय राजा लोग हैं इस पृथ्वी पर, उन सब में आप सर्वश्रेष्ठ हो, चूड़ामणि हो। तो ये भगवान की स्तुति है। फिर दूसरा श्लोक तो इजी है। सो नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति सत्यम वदामि च भगवान क्रांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निरपराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। So na anya spraha, spraha is a little difficult word, that's इच्छा, कि ना अन्य spraha, मुझे और कोई इच्छा नहीं है इसके अलावा, ठीक है, मुझे तो भैया मेरे हृदय में रघुपति चाहिए। एंड सत्यम बदामी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। फिर ये रघु पुंगव शब्द है ना, रामायण में बहुत जगह आता है पुंगव। So and that confused me. Pungav is again श्रेष्ठ। So रघुओं में श्रेष्ठ। अभी हमने पहले भी बात की थी कि जो रघुवंशी कहे जाते हैं क्योंकि इनके पूर्वज में एक पूर्वज रघु थे और उन्होंने ऐसे कोई बड़े बड़े काम किए होंगे, उसके बारे में भी somebody should do research and make a presentation in our Saturday meetings। ये रघु कौन थे और ऐसी क्या है, उन्होंने बड़े बड़े काम किए गए, सारा उनके बाद में वो सारा परिवार और उनके सारे वंशज रघुवंशी माने गए और उनका नाम ही रघु से चलता, रघु पुंगव, रघुवंशी, रघुनाथ, रघुराज वगैरह वगैरह। सो रघुओं में श्रेष्ठ चले, सारे रघु परिवार में अब तक जितने भी रघुवंशी हुए हैं उन सब में आप श्रेष्ठ हो। और निर्भराम में यानी परिपूर्ण। सो काम आदि दोष रतम, नाम में काम दोष वगैरह नहीं। So again, I will not go into details and I like क्योंकि एक शब्द पे जाएंगे तो बहुत समझ जाएगा। I like you to go and read it yourself. But just keep some of the difficult words which I found difficult, I thought I explained here. और जो तीसरा श्लोक है, this is the only time Tulsidas ji is praying Hanuman ji in a श्लोक in the entire Ramayana. अतुलित बलधामम हेमशैला भवेयम धनुजवन तुषाणम ज्ञानिनावग्रगण्यम सकल गुणनदानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। And we have talked about it before. हमने इस क्लास में पहले इस श्लोक पर बात की है, तो again will not go in details. यहाँ पर वो हनुमान जी का ठीक समय परिचय देते हैं। एक बिल्कुल हल्का सा परिचय वो बालकांड में हमें दे चुके हैं। प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर। We've talked about it extensively, so I will not go over and repeat the same thing again. So आप में से जो पहली बार इसमें जुड़ रहे हैं इस सभा में, तो इसके पीछे के सारे अपने क्लासेस हैं, they have been recorded on YouTube, so you can go and visit those YouTube videos. और मैंने जैसे बार बार कहा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि just subscribe to YouTube channel। और सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ पैसा देना है। पहले मैं ये समझता था कि सब्सक्रिप्शन का मतलब पैसा देना है। पहले मैं तो बहुत डरता था देने में, हम तो कंजूस आदमी है, क्यों पैसा दें। बाद में पता लगा ये तो नाम ही सब्सक्रिप्शन, कुछ पैसा नहीं देना होता। सो उससे ये होता है कि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है देन दे ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है। So you can go and visit earlier videos of this class and everything else, so you can see what we have done in the previous classes. So वहाँ पर बालकांड में जब एक बार थोड़ा सा
परिचय दे देते हैं तुलसीदास जी। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानगन जास हृदयागार बस राम सर। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल पर देते हैं कि वो बल के धाम है, कांतियुक्त शरीर वाले हैं, दैत्यों के लिए अग्नि स्वरूप है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, गुणों के भंडार हैं, और वानरों के स्वामी, और द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इज के राम के प्रिय भक्त हैं, रघुपत प्रिय भक्तम। चूंकि we have gone over this slide in great detail, so I will not go over this now. So I'll take a pause right now for a few seconds. आपके कोई comment or question, but very short and relevant comments. If you make a comment, it should be very short and very relevant to what we are discussing. हाँ जी, anybody? नहीं, अगर मलिक जी आप बोल रहे हैं तो आपको अनम्यूट करना है। मलिक जी, if you are talking to the हाँ, आपने तो दिया है 7 तक दिया है, वात जातम को छोड़ दिया है आपने उसमें। और रह गया उसमें वाते जातम नमामि, वात जातम नहीं। हाँ, वायु के पुत्र। हाँ, वायु के पुत्र है। वो तो कोई मैं नहीं मानता कोई क्वालिटी है, कोई हर कोई किसी न किसी का पुत्र तो होता ही है, पर ठीक है, वी कुड हैव एडेड दैट। तो नो, या वी कुड हैव एडेड दैट। वात जातम वायु के पुत्र, तो एक बहुत बड़ी बात है। या थैंक यू for the correction. Any other question or comment? Okay. अब उन्होंने यहाँ ये 3 श्लोक गा के और बाद में सीधे इस चौपाई पे चले गए, कोई दुआ सुर उठा नहीं। अब now we read this first line, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। So, जामवंत के वचन, अब कैसे वचन जो सुहाए वचन, अब सुहाए का क्या अर्थ है? अच्छा लगा, उनको पसंद आया, अच्छे लगे। हाँ, वचन सुहाए। So सुहाए is a very commonly used word. Suhai is 82 times in Ramcharitmanas. So it's a pleasant and charming words, जो मन को अच्छे लगे, पसंद आए, सुहावने। So something that's of your liking. तो जामवंत के सुहाए वचन है, सुंदर वचन, चार्मिंग वचन, बात सुनकर अब कोई हमसे बड़ी ऐसी बात करे जो हमको पसंद आए और अच्छे लगे तो मन खुश हो जाता है। तो सुनिए हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी को हृदय में बड़े अच्छे सुंदर लगे, उनको बड़ा ही वॉज वेरी हैप्पी। अब हम किसी से कहें कि भाई जो 7 कांड में है सुंदरकांड का पाठ करो तुम, और वो सुंदरकांड का पाठ शुरू करता है यहाँ से। अब सुंदरकांड के बाजार में से किताब ले आया है, डाउनलोड कर लिया सुंदरकांड, तो यहीं से शुरू होता है सुंदरकांड। तो यही है, वो सुंदरकांड क्यों पढ़ेगा? स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल, राइट? आप मुझे कहें कि भगवत गीता पढ़ो और फिर मैं सारी महाभारत खोल के उसके पहले के, अब भगवत गीता तो महाभारत का पार्ट है कि नहीं? वन पर्व में या किस पर्व में, तो उतना ही पढ़ूंगा ना, उसके पहले के श्लोक क्यों पढ़ूंगा? तो वो यहीं से पढ़ेगा। तो वो सोचेगा जामवंत के वचन सुहाए, तो जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। पर जामवंत ने क्या कहा, ये कहाँ गई बात? तो वो तो बात कुछ है रही नहीं है। जामवंत के वचन सुहाए, कौन से वचन, ये क्या बात है हो रहा है? वो ऐसा क्या बोला जामवंत ने जो हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा? दैट्स व्हाई वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम सुंदरकांड, एक्सक्यूज मी, इन किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने ऐसा क्या कहा? जब उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा तो काम सिर्फ इतना ही, जब हनुमान जी ने पूछा भाई मुझे जाके क्या करना है वहाँ, मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल्स, पर आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आप ज्ञानी हैं, आप तो कई पीढ़ियों से, क्या कई युगों से यहाँ पे रहे हैं, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप बताएं मुझे क्या करना है। डिफाइन द स्कोप ऑफ वर्क, SOW जो आज के मॉडर्न मैनेजमेंट की, डिफाइन दिस स्कोप ऑफ वर्क, कि मुझे करना क्या है वहाँ जाकर। तो वो कहते हैं भैया तो आज मुझे पता है तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पर ये सारा करना नहीं है, तुम्हारा स्कोप ऑफ वर्क यही है कि आप जाओ वहाँ पे आराम से और जाके सीता जी की सुधि लेकर वापस आ जाओ। जब सीता जी कैसी हैं, उनकी क्या कंडीशन है, जीवित हैं नहीं हैं, कहीं हनुमान जी को उन्होंने कहीं रावण को अपने आप को समर्पित तो नहीं कर दिया? आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, ये जरा पता कि आप ले आइए। क्या अभी वापस वो आना चाहती है राम जी के पास, नहीं आना चाहती है? अगर वो राम जी के पास नहीं आना चाहती है या जीवित नहीं है, तो फिर ये वहां जाके रावण को मारपीट करने का क्या फायदा?
अल्टीमेटली द होल ऑब्जेक्टिव इज टू कि सीता जी को वापस लाया जाए, दैट्स द पर्पस। पर सीता जी खुद ही नहीं आना चाहती हैं, या वो खुद ही अगर वो जीवित नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा है, तो फिर लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स अबैंडन दिस प्रोजेक्ट। तो ये तुम्हारा स्कोप है। तो ये सुनकर जामवंत के सुंदर वचन सुनकर, सुहावने वचन सुनकर कि हाँ चलो इन्होंने बात क्लियर कर दी, मुझे ये करना है, मैं जाता हूँ और अपना काम करके आता हूँ। सो जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। So suhaye, the meaning we can guess easily, but it is used so often, we should know literally what exactly it means. So suhaye मतलब सुहावने का एक अवधि वर्सन हो गया सुहाए। तो हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे। फिर हनुमान जी जाते जाते क्या, तब लग मोहि परख्यो तुम भाई, सही कंद सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लग आवो सीता ही देखी, होहि काज मोहि हर्ष बिसेखी। सो यहाँ पे कि जब लगी आवो सीधे देखी, अब जहाँ पे मुझे लगता है कोई शब्द रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन, फॉर मी आई हैव अंडरलाइंड देम। तो जब लगी आवो सीधे देखी, जब तक मैं सीता को देखकर आता हूँ, जाऊंगा, मुझे आपने काम दिया है कि सीता को देख के आना है और आके फिर हमें सारी आपको रिपोर्ट देनी है, तो मैं जा रहा हूँ। पर तब तक आप लोग तो यही रहोगे, वेट करोगे कि चले जाओगे? अब वो हम जाएंगे कैसे? वहां पे जाएंगे तो वो छोकरी मारेगा हमें कि तुम आ तो गए यहाँ पे, सीता को किस खबर तो लाए नहीं और हनुमान को और छोड़ा है वहीं कहीं, ये क्या है? तो यही वेट करेंगे और क्या करेंगे? तो उनको पता है उनको वहीं वेट करना। जब लग आवो सीते देखी, जब तक मैं सीता को देख कर आता हूँ तब लग मोहि परख्यो तुम भाई। तो परख्यो का क्या अर्थ हुआ? ये परख्यो मेरे समझ में नहीं आया। परख्यो somebody help me please। वैसे परखना मतलब तो परीक्षा लेना होता है, पर शायद यहाँ पर इंतजार का भी अर्थ हो सकता है, अगर हम तीसरी लाइन से देखें तो। प्रतीक्षा, यहाँ पर प्रतीक्षा सही है जी। सो परख, हाँ अब यही है ना कि अब कई बार हमें गैस लगाना पड़ता है कि वैसे तो जैसे आपने ठीक कहा प्रीति जी, कि परखना यानी चेक करना, तो तब तक परखे हो तुम भाई, तो यहाँ पे इसका कुछ अर्थ अलग ही हुआ कि परखने का मतलब हुआ कि भाई जरा जस्ट वेट करो, ध्यान करो कि मेरे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तब लग मोई, तब तक लगी मतलब तब लगे, और तब लग मोई, और जब तक लगी यहाँ पे तक, जब तक तब जब तक जब तक मैं सीता को दिक्कत नहीं आता तब तक आप यहाँ पे जरा परखियों में मेरी राह देखो, मेरी राह देखो। हाँ प्रतीक्षा करो, वही राह देखो। और यहाँ पे करो क्या, सही कंद मूल फल खाई। अब यहाँ पे आप रहोगे तो नेचुरली यू विल बी ऑल अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि अब ये हनुमान वहाँ गया है, पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको सीता का पता लगेगा नहीं लगेगा, ये वहाँ बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं, उस रावण ने तो सारे विश्व पे ब्रह्मांड पे विजय प्राप्त कर ली है, पता नहीं हनुमान है तो वैसे बड़ा बहादुर, पर अब इतना भी बहादुर नहीं है कि वो कि रावण से पंगा ले सके। तो मन में शंका तो रहती है। तो वो कहते हैं हाँ भाई, तो आप लोग को दुख तो रहेगा, तो आप ठीक है थोड़ा बहुत दिन जरा इतना झेला तो थोड़ा और झेलो, और यहाँ पर जरा कंद मूल फल खाई। आप कंद मूल फल खाओ, तो जरा आसपास बहुत बढ़िया गार्डन वार्डन है, तो अपना खाओ पियो मस्त रहो, तब तक मैं भी आता हूँ। अब ये कंद मूल है ना, ये शब्द एक साथ यूज होते हैं। तो मूल तो हम जानते हैं, राइट, मूल तो जड़, राइट, तो जो भी जमीन के अंदर होता है, और हम बनिया लोग तो इसको अच्छी जानते हैं। मूल और ब्याज में ज्यादा रुचि होती है, मूल में कम है कि नहीं? तो किसी को मूल दे दिया तो आशा करते हैं कि मूल हमें कभी वापस नहीं करे, बस इसे ब्याज देता रहे, और ये मर जाए तो उसका बेटा भी हमें ब्याज देता रहे। सो मूल इज द रूट, राइट। और कंद का क्या अर्थ है? कंद एक्चुअली जैसे हम मतलब जो जमीन के अंदर होते हैं, जड़ इज रूट, वो हर चीज में होती है, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे में। पर जब नीचे वो जड़ इकट्ठी होने लगती है और जो स्टेम है वो एक जड़ के फॉर्म में होता है, दैट इज कंद। मतलब जैसे हम गराड़ू होता है, शलजम होता है, या प्याज होता है, दैट इज कंद। आलू सही बात नहीं, तो सबसे बड़ा आपने जो सब्जियों का राजा आलू, उसका तो नाम लिया ही नहीं। आलू से तो हर सब्जी बन जाती है, आलू, शकरकंद वगैरह। हाँ, तो कंद मूल, ये दो शब्द है ना, हमेशा साथ साथ से चलते हैं।
तो जहाँ भी देखेंगे कंद को अलग नहीं लिखा, कंदमूल, कंदमूल। तो कंदमूल फल खा के, और कंदमूल फल, तो बोले तुम कंदमूल और फल भी खाओ, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया आम के पेड़ हैं, हाफूस केरी लटकी हुई है, जाओ उसको अपना खाकर मौज करो। तो टाइम पास करने का पता गया। सो कंद देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल इसका, आनंद कंद, भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग था, आनंद कंद। सो आनंद कंद, अब वहां पे तो ऐसा तो कह नहीं सकते कोई प्याज या आलू है, राइट, आनंद कंद तो आनंद क्या है, इज सोर्स ऑफ प्लेजर। सो कंद इज सोर्स ऑफ एनीथिंग। सो जब भगवान के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, आनंद कंद, राइट, और ऐसा कई प्रयोग इस तरह के जहाँ कंद के आगे क्वालिफायर लगा दिया, सो आनंद कंद, राइट। और कोई आपको बहुत दुख कष्ट देता हो तो वो कष्ट कंद होगा उसका नाम। हाँ जी, बैठिए इधर बताइए। हाँ कुछ, हाँ बोलिए सरस्वती जी, भाभी जी। नहीं ठीक है। So इस तरह now maybe a part of homework here, maybe try to find some more words जो जिसमें कंद है is uses suffix. So and I'm sure we'll find some more words like that, Anand Kanda. Now one thing that has always bothered me कि how to read जो एक बीच, जो हिंदी में 3 श है, राइट, एक तो पहला शेर वाला सा, राइट, दूसरा ये षटकोण या खटकोण वाला श, और तीसरा सा सत्य वाला सा। तो देखिए चौपाई में ग्राही में भाई खाई, सुहाए भाई, तो आए देखी, सॉरी, खाई। अब इसको हम शी पढ़ेंगे तो ये देखी विशेषी हो गया ना, तो टू मी इट डजंट राइम। तो जब लगी आवो सीत ही देखी, होए काज मोय हर से विशेषी या विशेष, जो भी शायद उसका प्रोनाउंसिएशन हो, तो so it doesn't fit well to me. So how do we read this? अब इसका I don't have any definitive answer. I will ask you to respond on that. But I feel कि अगर उनको यहाँ पर उन्होंने देखी कहा है तो he probably means here विशेखी. So I would read, मैं read की बात कर रहा हूँ, I will read as विशेखी। जब लगे आवो सीता ही देखी, होई काजमय हर से विशेखी। Now other thing I will tell you कि जो 3 शाह है हिंदी के, शाह, उसमें जो पहले 2 शाह हैं, शाह और शाह, वो शब्द हिंदी अवधी भाषा में नहीं है, उनका उच्चारण नहीं है, those don't exist at all। तो आपको ये रामचरितमानस में आप देखेंगे तो ये कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो छोटे शाह और सबसे छोटा पहला शाह और दूसरे शाह से शुरू होता हो, एक्सेप्ट इन वेयर ही इज यूज्ड संस्कृत। तो वहां की बात अलग है। तो चौपाई धो सोरठा में वी डोंट फाइंड ए सिंगल वर्ड स्टार्टिंग विद श एंड श, पहला और दूसरा। जैसे भगवान शंकर हैं तो वो शंकर वो शंकर ही लिखेंगे, शंकर का नहीं लिखा, इट इज शंकर, अनलेस इट इज अ पार्ट ऑफ श्लोक, तो वहां तो संस्कृत है, तो वो तो दूसरी भाषा हुई। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो जहाँ इस तरह का, देयर मे बी सम एक्सेप्शन, आई डोंट रियली थिंक देयर इज एन एक्सेप्शन। देखिए एक सेकंड आप मुझे दीजिए, डबल चेक व्हाट आई एम टेलिंग यू। ऐसा नहीं होगा एकदम ही। हाँ, तो जो बीच वाला श है उससे शुरू होने वाले सिर्फ 4 वर्ड्स यूज हुए हैं रामचरितमानस में। एक तो षट, तो षटबदन, षडानन, षण्मुख और षोडश, और दे मे बी आल्सो पार्ट ऑफ some chand or something, I'm not sure. This is it, right? जैसे आपने कार्तिकेय जी हैं शिव जी के बड़े बेटे, तो षडानन, राइट, 6 मुंह वाले। जब वो षडानन माता जब प्रार्थना करती हैं सीता जी गौरी जी की, तो उनको षडानन माता कही जाती है, तुम कार्तिकेय की माता जी हो। षडबदन यानी जिनका शरीर षडबदन, वो भी उनके लिए यूज होगा। तो इस तरह का बहुत कमी था। और छोटे श पे तो जो छोटा कह रहा हूँ, पहला जो शब्द है श है, जैसे शेर वाला श, that is hardly used. It's a very surprising, very hardly used. So that is used only here. एक तो छंद में उनका यूज हुआ, तो शमन, शर, श्याम, that's it, 3 जगह। So it's very and the reason is क्योंकि अवधि में उन्होंने लिखी है, तो उन शब्दों का वो तो प्रयोग करेंगे नहीं जो उस भाषा में नहीं है। So
मेरा ऐसा मानना है that I would read as a Bisekhi because it is rhyming with Dekhi. Bisekhi, हालांकि वो कहना चाहते हैं विशेष, पर शब्दी में शब्द विशेष नहीं है. आज विनीता जी शायद नहीं है, और जो अवध के रहने वाले हैं they can comment on it कि वो विशेष कहते हैं, अभिषेक कहते हैं, क्या कहते हैं, जो वहाँ रहते हैं local people, they would be familiar with this. तो I think जहाँ पे ये राइम कर रहा है इसके साथ, तो वहाँ पे खेत, वहाँ खाई इसको पढ़ना चाहिए, पर राइम नहीं कर रहा है, कहीं बीच में है, जैसे यहाँ पे चढ़ाना माता, तो वहाँ पे हम शब्द पढ़ेंगे, खड़ाना पढ़ने की शायद जरूरत नहीं है. I think so, but I don't have a definitive one. आप मैं किसी के पास से बताइए. हाँ बताइए दीपा जी, कहिए. Go ahead. सर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो खा ही है, खा से खरगोश. हाँ वही मैं कह रहा हूँ. तो जो उसके बिना ये राइम नहीं होगा, देखी बिसेखी. पर भी this might feel, but if somebody lives here in Ayodhya area और वहाँ लोकल गाँव में, कस्बों में जो भाषा बोली जाती है, they may be able to give more authenticated answer actually. हाँ शाल जी, कहिए, you have something to say? Yeah, I was saying कि मैं बनारस में पली बड़ी हूँ, तो हमारे नौकर लोग जो थे वो यही बोली बोलते थे. तो जब भी कुछ बात होती थी तो कहते थे कोई बिसेक बात नहीं बाटे. हाँ लोग बताएं कि आपने कंफर्म कर दिया, तो वही है, क्योंकि वहाँ पे ही हाँ बिसेक, तो वही बात. तो हमें आई थिंक जब हम रामायण पढ़ते हैं, हम खुद रामायण पाठ करते हैं और लोग करते हैं, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल विल रीड दिस एज अ बिसेसी बिकॉज़ ये अच्छा है. सर ये बीच में इवन ये जो हरस जो शब्द है, ये भी इसको भी हरक करके बोला जाता है. इवन गुजराती में भी जो शब्द है एक कि ज्यादा हर खाओ, बहुत ज्यादा खुश मत हो, तो ये हरस है, ये भी हरक ही बोला जाता है. हाँ वो काज में हरक बिसेकी नहीं, ठीक है, दैट्स गुड, हाँ. तो दिस में भी probably read as हरक बिसेकी. Yeah, thank you there for that observation. Yeah, but what struck me the last one, क्योंकि फिर वो राइम ही नहीं हो रहा, देखी और बिसेसी, तो वो राइम ही नहीं हो रहा, पर यार होए काज में हरक बिसेकी. थैंक यू, दिस वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पर अब वो हनुमान जी अब बिल्कुल तैयार है जाने के लिए. And I put little bottom line here, listen from second part of line 5.1.C3. अब मैं I've explained that you earlier, इसका मैं आपको एक PDF फाइल भी भेज चुका हूँ कि ये इसका क्या मतलब है. 5 मतलब सुंदरकांड, 1 मतलब दोहा नंबर 1 और उसकी तीसरी लाइन, या दोहा 1 के ऊपर जब लाइन का काउंट शुरू करें, जो थर्ड लाइन इज दिस, और ये सी है, सी मतलब चौपाई है. तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये पार्ट होए काज में हरस बिसेखी और हरख बिसेखी, तो इस लाइन से क्या, व्हाट इज दैट लेसन दैट तुलसीदास जी इज गिविंग अस और हनुमान जी इज गिविंग अस? तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि होए काज, ये जो काम जो मैं करने जा रहा हूँ और जो मुझे दिया गया है वो होगा, और मुझे मेरे मन में मुझे हाँ showing hope. So I'm very hopeful कि काश, very positive and hopeful. विशेष हर्ष हो रहा है. तो विशेष शब्द का रामायण प्रयोग बहुत ज्यादा है. बेसिकली इज अ क्वालिफायर, एक्स्ट्रा. मुझे हर्ष तो हो रहा है, पर कोई बहुत ज्यादा हर्ष हो रहा है. So there are some, I'm getting some those vibes inside कि काम हो जाएगा. I'm very hopeful. So it starts with a very hopeful note, hopeful project. See अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि हम लोग जीवन में नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, करने पड़ते हैं. कई बार इच्छा से करते हैं, कई बार अनिच्छा से करते हैं. और हम किसी प्रोजेक्ट को या किसी काम को अगर मन में हर्ष के साथ शुरू नहीं करेंगे तो वो कितना सक्सेसफुल होगा, ये एक प्रश्न है. पर किसी काम को शुरू करने के पहले आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारे मन में उत्साह हो उस काम के लिए. अगर वो उत्साह जागृत होगा तो उस काम को होने की संभावना बढ़ जाती है. So if you think about it, every line of Ramcharitmanas gives us some message that this is अभी हम पहले बात कर चुके हैं कि सुंदरकांड is a chapter of hope. After अयोध्या कांड से जो रोना धोना शुरू हुआ, अयोध्या कांड में राम जी ने शादी की और वहाँ सेटल भी नहीं हो रहे हैं, उसके बाद से उनको वनवास, और बाद में तो आपको पता ही है दुनिया भर में मारे पीटे घूम रहे हैं. पत्नी का भी हरण हो गया, फिर
बानरों से और इन लोगों से माथापच्ची करनी पड़ रही है, और उसके बाद में एक बानर के भरोसे बैठे हुए हैं कि भैया तुम पता लगा मेरी सीता का, इट्स ऑल अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। आज के लेमेन की भाषा में कहें तो वो सारे दुख भरे दिन, अब यहाँ पर वो दुख भरे दिन बीते रहे भैया। अब क्या कौन सा गाना है वो वाली सिचुएशन। अब सुंदरकांड में एक अच्छी शुभ शुरुआत होती है कि अब वो दुख वाले जो दिन है, अब सीता का भी पता लगेगा, रावण का भी वध होगा। सो अब ये पॉजिटिविटी की तरफ हम मुड़ रहे हैं। सो हो काज में हर से सीखे, कोई भी काम करने ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे आजकल कहते हैं ना, काम शुरू करो तो पॉजिटिव थिंकिंग से करो। हाँ, तो एग्जैक्टली, पॉजिटिव थिंकिंग से जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वही बात, तो जो भी काम अगर हम कोई भी शुरू करें तो वी स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, राइट। सो अगर फ्रेम ऑफ माइंड इज नेगेटिव, रोते पीटते शुरू करते हैं, अरे यार मुझे ये करना पड़ रहा है, क्या आज क्लास है, क्लास में जाना पड़ेगा, क्या मुसीबत है, तो फिर मजा नहीं आएगा, देयर इज नो फन, राइट। सो और कुछ सीखेंगे भी नहीं हम उसमें से। पर इफ यू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थिंकिंग, तो उसका और डाउट होगा तो काम नहीं होगा। डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए कि काम हो गई। ये चीज दिखा रहे हैं इसमें, मुझे ये फीलिंग हो रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये कहीं नाय सबन सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरे रघुनाथा। ये अब ये इसमें आई डोंट थिंक देयर एनी डिफिकल्ट वर्ड्स। ये कहीं नाय, ये कहकर नाय, नाय मतलब झुका कर, ये कह नाय सबन सबको, माथा अपना सर झुकाकर, सबको सर झुकाया उन्होंने, नमस्कार किया। चले ही हरख, अब हरख पढ़ूंगा इसको, महर्षि नहीं पढ़ूंगा, धर्मदास जी ने सिखा दिया। चले हरख हरख ही धरे रघुनाथा। श्री राम के अब ही क्या, he is coming from here, he का मतलब हृदय। so he में हृदय में, तो अपने हृदय में उन्होंने रघुनाथ जी को धारण किया। तो हृदय में भगवान को, राम जी को धारण किया और हर्षित होकर चल दिए। अब ये वेरी स्मॉल लाइन बट लॉट ऑफ लेसन्स हियर। तो पहले तो कुछ वर्ड्स पे चले थे। अब ये ही और ही है, सो यू विल सी लॉट ऑफ, खास करके हृदय में, हृदय शब्द का यूज रामायण में कितनी बार हुआ है, इज अनकाउंटेबल। तो हृदय कई बार लिखते हैं वो, कई बार हृदय लिखेंगे। ये चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं? हृदय, यस यस, ये चंद्रबिंदु कहते हैं ना। तो चंद्रबिंदु कहते हैं। तो कई बार चंद्रबिंदु और कई बार चंद्रबिंदु को, कई बार ही लिखेंगे, कई बार ही लिखेंगे, राइट। So what I have noticed कि जब उनको ultimately this is poetry, right? और ये चौपाई है, तो हर चौपाई में 16 मात्रा होनी चाहिए, और तभी उसका एक चौपाई वाला काम बनेगा। अब वो कहना चाहते हैं कि हृदय में रघुनाथ को धारण किया, राइट, हृदय में। तो the wants to use हृदय में, और सिर्फ अगर खाली ही लिखते हैं तो हृदय हो गया, हृदय में नहीं हुआ। So he uses this चंद्रबिंदु to as a qualifier for this position में। तो अगर वो हृदय में कहना चाहते तो he will say हृदय, और सिर्फ हृदय कहना चाहते he will use हृदय। So this is how they are able to take advantage of the language। तो हृदय में इसलिए here, और सिर्फ here तो सिर्फ हृदय। Generally speaking, there could be exceptions। तो चंद्रबिंदु का इस तरह से रामायण में बहुत प्रयोग है। तो चंद्रबिंदु का मतलब it adds to that word, like मैं या को या से, something like that। that people can interpret। अब मैं जरा आधा मिनट का ब्रेक लूंगा, बट टेल मी व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस चौपाई, पर्टिकुलर टू द सेकंड वन, इवन टू द फर्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। जस्ट थिंक अबाउट इट।
Anybody? हाँ, वो तो सबों को प्रणाम करते हैं कि उनका आशीर्वाद लेते हैं और भगवान को भी स्मरण करते हैं अपने हृदय में कि सफलता मिले। Anyway, that is the meaning. हेलो। हाँ जी, कहिए। हाँ जी सर, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सबका, जितने बड़े लोग हैं, जब सब हैं, उनका सबका आशीर्वाद लूं और साथ में अपने हृदय में राम का निवास करते हुए या राम को याद करते हुए तब किसी काम के लिए चलो। यानी हम कोई काम शुरू करें तो काम शुरू करते समय दोनों चीजों की आवश्यकता है, बड़ों के आशीर्वाद की और साथ में ईश्वर की अनुकंपा की। वेरी गुड। आपका नाम नहीं आ रहा, क्या नाम आपका? मैं सर डॉक्टर मंजू शर्मा, आज फर्स्ट डे आपकी ज्वाइन कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स, हाँ ठीक, नहीं वो आपके जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, हाँ ठीक ठीक, थैंक यू मंजू जी। तो what is it, as we keep saying again and again, every line has some importance really. ये कई नाइस सबन का माथा। अब आप देख लीजिए कि कुछ देर पहले जब रामचंद्र जी ने कहा था कि हमें वहीं पार करना है इसको, तो कौन जाना चाहता है, कौन जा सकता है, तो सबने अपने आप को बता दिया कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू इट, दे आर इनकॉम्पिटेंट। हम लोग मलिक जी, आप when you are done speaking you have to mute, thank you. तो सबने, कोई मैं 10 डिवीजन जाना चाहता हूँ, मैं 20 डिवीजन जा सकता हूँ वगैरह वगैरह। एवरीबडी प्रूव टू बी इनकॉम्पिटेंट, राइट। इवन अंगद ने कह दिया है, अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जेसन से जो प्रतिवारा पर वापिस आने में डाउट है। सो इवेंचुअली इट वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। हाँ जी, कहिए शाली। हियम धरी रखना, हियम जो यहाँ पे है ये संस्कृत की परंपरा से लिया है, क्योंकि जब हम लोग को संस्कृत की ग्रामर पढ़ाई जाती थी तो सातवें महीने जैसे पूरा है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान हेतु वास्यम, तो उसमें म लगा के ऐसे हो। नहीं, what we are talking right now is what is the lesson for us from this line. So that's what we are discussing. So ये कई नाइस सबन कोई माथा, तो ये सबसे शक्तिशाली थे उस टीम के अंदर। It has already been proved just few minutes ago, right? जब वहाँ पूछा गया कि वहाँ कौन जाना चाहता है, nobody dared to cross that ocean. So he was the only one who was willing and willing to go. फिर भी सबसे शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने सबको सर झुकाकर प्रणाम किया। So that humbleness, that politeness we learn from. देखिए, आप कितने भी शक्तिशाली हो, you still need to be respectful to be others. कोई जरूरी नहीं है बाकी लोग आपके बराबर शक्तिशाली हो, कोई जरूरी नहीं है बाकी लोग आपके बराबर ज्ञानी हो, विद्वान हो। None of that is necessary, right? So we see that in every field. Lot of कुछ लोग होते हैं थोड़े विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पर बाकी लोग वो समझते नहीं है कि सारी जनता बिल्कुल बेवकूफ है और मैं ही ज्ञानी हूँ, which may be true factually, but still हनुमान जी कहते हैं no, we need to respect everybody. तो मैं एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, सब मेरे मित्र हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बात नहीं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे आशीर्वाद लेता हूँ। जी, हमारी एक भारतीय संस्कृति है आशीर्वाद लेने की, एंड दिस इज, और आशीर्वाद लेने का मतलब यही नहीं कि छोटे बड़ों से आशीर्वाद लें, हनुमान जी सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आशीर्वाद इज वेरी विनम्र होना, सबको सर झुकाना। सर झुकाने का मतलब ये नहीं कि हाँ जी किसी की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। सर झुकाने का मतलब यहाँ पर है उनके आशीर्वाद लेना, उनसे उनकी शुभकामना लेना और से जाना। चले हर्ष ये धरे रघुनाथ, और फिर वही दैट पॉजिटिविटी, अभी थोड़ी देर वाला बात की थी, गो विद अ पॉजिटिव माइंड। चलो हर्ष से चलो, कोई प्रोजेक्ट में बिल्कुल हिम्मत से हर्ष के साथ चलो, और अल्टीमेटली ये धरे रघुनाथ, भगवान आपके पास होना चाहिए, राइट। तो भगवान मेरे पास हैं, राइट, रघुनाथ मेरे हृदय में है, तो फिर चिंता की क्या बात है। So many things in just one single line that Tulsidas is giving to us.
ठीक है। लेट मी जस्ट मूव ऑन, एटलीस्ट कम से कम एक दफा तो आ चुका है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। So some of the like Sindhu word we all know. So Sindhu is samudra. It comes so often, so that's why I wrote it down here. अगर एक दो बार होता तो मैं शायद बात नहीं करता। सिंधु और तीर, तीर क्या? So तीर we know one use of course the तीर, you know dhanush तीर. Sir, किनारा, हाँ तो हाँ किनारा और ती तो दोनों अर्थों में। तो कई हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, राइट। तो कई तो है जो है सो है, तो कहीं उनका 25 बार वो शब्द समुद्र। सर समुद्र तट के लिए बोला है। तो कई शब्द हैं हिंदी में जिनके कई अर्थ होते हैं। एक मुझे याद आ रहा है बहुत, जब मैं हाई स्कूल में था तो एक दोहा था व्याकरण की किताब में, हरि बोले हरि ही सुने, हरि आए हरि पास, एक हरि हरि में गए दूजे भय निराश। तो अब आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, इट टेक अनदर 7 मिनट्स। तो वहाँ हरि शब्द का प्रयोग है, हर बार हरि का अर्थ ही अलग है। सो तीर का दो अर्थ है, किनारा और जो समुद्र का किनारा, नदी का किनारा कहीं भी है, जैसे तमसा तीर का रेफरेंस होता है। समुद्र तो सिंधु है, पर तीर इस किनारा। तो सिंधु तीर मतलब समुद्र का किनारा है, या नदी का भी तीर हो सकता है, जैसे तमसा नदी का तीर, गंगा नदी का तीर। नहीं, समुद्र सिंधु है, समुद्र इज नॉट किनारा। हाँ जी। तो सिंधु समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे तो खड़े हुए थे सारे लोग, वहीं पर तो तमाशा हो रहा था कि अब जाना कौन जाएगा, राइट। तो समुद्र के किनारे तो थे, अब उनको तो अब जाने का हुआ, नाव ही, अब सारी बातें हो गई, नाव इज रेडी टू गो। तो आप कैसे जाएंगे? तो हाउ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज मलिक जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो समुद्र के किनारे पे खड़े हुए, अब नाउ इट्स टाइम टू गो, राइट। सो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, तो अब इनको जंप लगाना है। तो उन्होंने सोचा जमीन पे से जंप लगाऊं, और समुद्र के बगल में तो एज वी नो सारी रेती होगी। अनमोल की आवाज खोल रहा है यार। तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें सरिता जी। हाँ, तो समुद्र के किनारे अगर वो रेती में से जंप लगा दे, तो हम तो जानते ही हैं थोड़ा बेसिक फिजिक्स, जो न्यूटन का तीसरा नियम है, रेत में से जंप लगाओगे तो आपकी सारी शक्ति तो रेती में चली जाएगी, तो कहाँ जंप होगा? तो उसके लिए एकदम ठोस जमीन चाहिए, राइट। तो भाई अपने लोग हाई स्कूल में और सब लॉन्ग जंप वगैरह करते थे, हालांकि मेरे जैसे मुझसे तो कोई 2 फीट भी जंप नहीं होता था, तो बड़ी शर्म आती थी सबके सामने। पर सब शिक्षक लोग थे, वो क्षमा कर देते थे कि यार ये बनिए का बेटा ये क्या जंप लगाएगा। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि अब जंप तो लगानी तो कोई बहुत फर्स्ट क्लास जगह ऐसी मिलनी चाहिए जहाँ से एक बढ़िया जंप लगे। तो वहाँ पे एक भूधर सुंदर, एक बड़ा सुंदर भूधर था। भूधर क्या है? तो भूधर इज धर। सो भू यानी जमीन, राइट। पहाड़ सर, पर्वत नहीं होगा भूधर सुंदर। हाँ वही उस पर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट माधुरी जी। सो भूधर, भू यानी जमीन और ध यानी धारण करने वाला। See, I'm going to spending some time also in learning how these Hindi words have come into being. So whenever we see similar words again, they should be obvious to us. So जमीन को जो धारण करता है तो वो है पर्वत। तो पर्वत जमीन, अब ऐसा सोच सकता है कि जमीन के ऊपर पर्वत है इसलिए एक जमीन एक स्टेबल है। I'm just one way of thinking. But we have got a lot of words like that, like गिरिधर। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ने कोई, मेरा भाई का बड़ा प्रसिद्ध भजन। तो गिरिधर क्या है? जिस व्यक्ति ने गिरि को धारण किया, पर्वत को धारण किया। तो वही कृष्ण भगवान की कथा हम जानते हैं, जो इंद्र कोपित हो गया और बहुत भयंकर बारिश कर दी, तो उन्होंने गिरवत को, गोवर्धन पर्वत जिसका नाम है, उसको अपनी एक उंगली पे धारण कर लिया था। इसका नाम, इससे वो उसका गिरिधर कहलाए। गंगाधर, गंगाधर कौन है? शिव जी। गंगाधर शिव जी, जिन्होंने गंगा को धारण किया। जब गंगा का अवतरण हुआ तब उसको झेलने के लिए धरती पे कोई तो चाहिए,
तो उनको और कोई नहीं मिलता ऐसे काम के लिए, शिव जी बेग था, बेग। जब विष पिलाना हो तब भी उनको शिव जी मिलते हैं। उल्टे सुल्टे काम सब शिव जी से करवाते हैं लोग। तो शिव जी को कहा कि भाई अभी गंगा जी आएंगे, इतना बड़ा फोर्स तो कोई और झेल नहीं सकता, आप ही संभालो। बोला ठीक है भाई, मैं आई विल हैंडल इट। तो इसलिए वो गंगाधर कह रहा है, क्यों गंगा को धारण किया। हलधर बलराम जी, बलराम, हाँ, क्यों हल को को धारण करने वाले बलराम। तो ऐसे बहुत सारे नाम आए। तो इसलिए भूधर यानी पर्वत। सो सिंधु के तीर यानी समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा सुंदर बढ़िया पर्वत था। तो बोले यही बढ़िया, इसके ऊपर चढ़ के मैं जंप लगाता हूँ। तो कौतुक के कूद चढ़ता ऊपर, तो उस पर एकदम कौतुक यानी एकदम खेल खेल में उस पर चढ़ गया। क्या जरा से पर्वत पे चढ़ने में क्या कष्ट होगा, वो तो आई थिंक ऐसा ट्राई हम लोग भी मार सकते। सर तो पहली लाइन बहुत क्लियर। सर एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकती हूँ मैं बीच में? हाँ पूछो। सर एक्चुअली हम कहते हैं कि पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पर धारण किया हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भूधर मतलब भू को धारण करने वाले तो शेषनाग भी हो सकते हैं जो कि समुद्र में निवास करते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हो सकता है उनका भी नाम एक भूधर हो, मुझे पता नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट कि जो भी धारण करता है वो ही भूधर है। शेषनाग या बिल्कुल। कौतुक कूद चढ़ता ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी। आप देख रहे हैं ना, हर सेकंड लाइन में आ रहा है कि वो रघुवीर को हमेशा ही ध्यान में रखते हैं। यहाँ भी बार बार वो रघुवीर को, रघुवीर ने रघुवंश में जो सबसे बड़े वीर है, वो बार बार रघुवीर संवारे, बार बार रघुवीर जी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। तरक्यो पवन तनय बल भारी। तो पवन तनय, वी हैव सीन दैट बिफोर। तो जो पवन के पुत्र हनुमान जी बड़े भारी बल से तरक्यो। अब ये एक शब्द है, वो नॉट वेरी कॉमनली यूज। तो उसका वर्ब है, हिंदी वर्ब है तरकना। अब तरकना का ऑफ कोर्स तर्क करना, सोच विचार करना, उछलना कूदना, दीज आर ऑल डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ शब्द तरकना। सो तरके, तो उस पर्वत पर चढ़ के भगवान राम को बार बार याद करके बड़े जोर से वो एकदम उन्होंने जंप लगाई, उछले और कूदे। राइट, इट्स समथिंग लाइक जैसे एकदम एयरक्राफ्ट आज के जमाने में उड़ता है कि नहीं, एकदम स्पीड, आप हवाई जहाज में बैठे हैं और एकदम स्पीड पे और रनवे पे तोड़ता है और फटाक से ऊपर आ जाता है। राइट, तो तरके पवन तनय बल भारी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, हनुमान जी ऑलरेडी सबको बता चुके हैं। जय गिरि चरण देई हनुमंता। कैन आई टेक 10 more minutes? क्योंकि आज नहीं तो फिर ये यहीं रह जाएगा। जय गिरि चरण, हाँ, जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जमे अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना। Unfortunately, these lines are very simple. तो जय गिरि चरण देई हनुमंता, जिस पर्वत पर हनुमान जी चढ़े, जहाँ अपना उन्होंने चरण रखा और उन्होंने चरण से जंप लगाई, अब उसका कितना बड़ा फोर्स हुआ होगा। न्यूटन भी चक्कर खा गया होगा कि अरे यार, ये थर्ड लॉ मोशन को न्यूटन को इसी प्रसंग से हो सकता है प्रेरणा मिली हो। राइट, so m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ऐसा कोई फॉर्मूला है ना फिजिक्स में। तो उनकी जो वेलोसिटी होगी उससे वो झेल नहीं पाया और बेचारा पर्वत सीधा एकदम पाताल में चला गया। राइट, तो चलो उसको कहा पाताल तुरंत। So that exemplifies the kind of force he must have used to jump। और 100 योजन क्रॉस करना है तो बहुत बड़ा फोर्स तो चाहिए। So I think the first line is very simple here। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। So the word is amogh। So amogh is a धन मोघ, जैसे अगम, कई शब्द होते हैं जो आगे अ लगाओ तो उसका नेगेटिव हो जाते हैं। So शब्द, the original word is मोघ। So मोघ में I will show you one dictionary which I use all the time। Here, it's Oxford हिंदी रेफरेंस यहाँ भी है। पावर पॉइंट तो मैं आपको मेल कर ही दूंगा। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बाय R.S. मैकग्रेगर। I have not seen a better Hindi English dictionary than this, right? I have not seen. होगी, but such a beautiful work this R.S. McGregor has done for this dictionary. तो उन्होंने इसके 3 मीनिंग बताए: vain,
useless, unprofitable. So मोग मतलब useless, you know, or vain, यानी बेकार, you know, निरर्थक, doesn't make any sense. अमोघ is just the opposite. जिम अमोघ रघुपति कर पाना, जैसे भगवान का वाण अमोघ है। अमोघ मतलब इनफेलिएबल, वो कभी चुकता नहीं। एक बार उन्होंने टारगेट बना दिया, इट विल जस्ट गो, जो उसका जो भी इंटेंडेड पर्पस होगा। तो जैसे हनुमान रघुनाथ जी का, अब यहाँ फिर देखिए रघुपति यानी रघुवंशियों के पति, राइट, रघुनाथ रघुपति देख रहे हैं ना। तो जिस तरह रघुनाथ जी का, राम जी का वाण चलता है, अमोघ चलता है, मतलब अमोघ है, अचूक है। नो, इट नेवर फेल्स, समथिंग दैट नेवर फेल्स, दैट इज अमोघ, बिकॉज कमिंग फ्रॉम द वर्ड मोघ। जिम अमोघ रघुपति कर पाना, जो कभी नहीं चलता, जो कभी फेल नहीं होता, इट ऑलवेज हिट्स द टारगेट। यही बात चले हनुमान। So हनुमान जी उसी प्रकार से चले जिस प्रकार राम जी का वाण चलता है। So here also, you know, तुलसीदास is telling us that he is not going to fail. अगर राम जी का वाण नहीं फेल होता और उसी तरह से हो जाना है, तो he is not going to fail, he is going to achieve his objective. अब ये शब्द बहुत यूज नहीं है अमोघ, पर ये 2 बार बाद में इस मानस में हम देखेंगे। अब कृतकृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विज्ञाता। तो जब सीता जी को मिलते हैं हनुमान जी, तब माता जी उनको आशीर्वाद देती हैं, तो वो कहते हैं कि आपका तो आशीष है अमोघ विख्यात है। ये तो बड़ा अमोघ आशीष है, वट एवर यू से विल नेवर फेल, राइट, अमोघ विख्यात, आशीर्वाद के लिए कहते हैं वो। फिर यदि सखा तब इच्छा नाई, मोर दरस अमोघ जगमाई। ये भगवान राम विभीषण जब आता है शरणागति में, और विभीषण तो बड़ा अंदर डिप्रेशन वाली सिचुएशन है उसकी, वहां से दशरथ निकाल देते हैं और यहाँ पे आता है डरते डरते, पता नहीं मेरा क्या होगा, यू नो, दुश्मन का भाई समझ के कहीं मुझे अरेस्ट कर लें, मेरा वध कर दें, पता नहीं क्या हुआ। पर भगवान राम को शरण देते हैं और वो कहते हैं कि तूने मेरा दर्शन कर लिया, वो अमोघ है, इनफेलिबल, राइट। So these are the 2 words we will see again in Sundarkand later on. That time we will not explain. That time I will ask you कि अमोघ का क्या अर्थ होता है। And this is the last chapter before this doha. Jalanidhi Raghupati Dut Bichari, Tai Mainak Hoi Shrama Hari. अब जलनिधि we have seen before, right? जलनिधि मतलब जल जिसकी निधि है, यानी समुद्र, right? So ये जल का जो भी पर्यायवाची है वो यहाँ लगा दो, फिर निधि लगा दो, तो समुद्र हो गया। So जलनिधि यानी समुद्र ने देखा कि अरे ये तो रघुपति का दूत जा रहा है, वो समुद्र के ऊपर जा रहे हैं, he is already taken off, he is above above the ocean somewhere, right? तो हो सकता है 10, 15, 20, 50 योजन आगे हों, तब समुद्र ने पूछा करे तो इतनी बड़ी लंबी जर्नी है, इनको कुछ चाय वाय पिलानी चाहिए। उन्होंने सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट में नहीं किया, तो वहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे और फटाफट निकल पड़े। तो इनको जरा कहेंगे चलो तो थोड़ा रुको, बोले यहाँ जल में तो कहाँ रुक नहीं सकते। तो उनके अंदर एक पर्वत रहता था, उसका नाम था मैनाक, और मैनाक कहते हैं कि ये जो हिमालय पर्वत है उनका ही बेटा है। तो तय मैनाक कोई समाई, तो अपने मैनाक को कहते हैं कि भैया तुम जरा इस बाहर आओ, अंदर बहुत टाइम रह लिए मेरे अंदर, और इस जा रहा है राम जी का दूत, इसको थोड़ा सा रेस्ट दो, अपने ऊपर बैठाओ, उनको आओ यहाँ पे बैठो, फिर मैं इनके लिए मैं चाय पानी पिज्जा वगैरह का इंतजाम करता हूँ। अभी मैनाक की भी बड़ी कथा है कि पर्वत समुद्र के अंदर कैसे चला गया, व्हाट हैपेंड, एंड आई विल टेल यू वेरी ब्रीफली दैट स्टोरी। तो ऐसी कथा है पुराणों में या कहाँ पर, अब आई डोंट नो द सोर्स, दैट के पहले किसी जमाने में कि पर्वतों को भी पंख हुआ करते थे, पर्वत भी उड़ते रहते थे। सो पर्वत उड़ेंगे तो आप ही सोच सकते हो व्हाट काइंड ऑफ chaos दे कैन क्रिएट। और पर्वत उड़ते रहते थे तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो सब लोग पहुंचे इंद्र के पास कि पर्वत बहुत उड़ते रहते हैं और इससे बड़ी समस्या होती है, तो इनका उड़ना रोकिए। तो उन्होंने कहा पर्वतों को, भैया तुम क्यों उड़ते हो, चुपचाप बैठो। अब वो तो पर्वत जिसके पास पंखे वो तो उड़ेगा ही, कितना भी कह लो आप उसको। तो फिर उन्होंने, इंद्र ने अपने वज्र से सब पर्वतों के पंख काट दिए। तो सब जहाँ थे वहीं जमीन पे आ गए और वहीं टिक गए, एंड दैट वाज द परमानेंट थिंग, एक्सेप्ट मैनाक। मैनाक भाग के चुपचाप समुद्र के पास गया कि ये पर्वत भी मेरे पंख काटने आ रहा है, आप मेरे को जरा कुछ शरण दो। तो बोला कोई बात नहीं, तो आ जा मेरे अंदर, तो उसको पता ही लगेगा, इंद्र आएगा, वो ही वुडंट नो कि मैं तो छुपा हुआ यहाँ पे। सो दिस इज द स्टोरी।
अब नाउ दैट इज व्हाट मैनाक ओज टू समुद्र। सो जब कहा मैंने इसने मेरे को इतनी सालों तक शरण दी है, तो अब एक काम मुझे छोटा सा कहा है, और वही हनुमान जी जा रहे हैं, चलो मेरे को भी कुछ फायदा ही है। सो मैं आता हूँ बाहर, वो बाहर आते हैं, एंड यहाँ पे गोस्वामी जी ने सारी स्टोरी बहुत शॉर्ट कर दी। अब इसमें देयर कुड बी मोर डायलॉग बिटवीन देम और बिटवीन हिम एंड हनुमान जी, पर वो सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वी हैव टू जस्ट अश्यूम कि उन्होंने, सिंधु ने मेनक को कहा कि तुम बाहर आके इनका श्रम दूर करो, और वो बाहर आए, उन्होंने हनुमान जी को कहा होगा कि आओ भाई आओ आओ बैठो बैठो, यहाँ पे जरा जा रहे हो बहुत दिनों, यहाँ पे आए हो, जरा आराम कर लो और थोड़ा सुस्ता लो, मैं अभी चाय वगैरह का इंतजाम करता हूँ, और फिर चाय पी के चले जाना आराम से, तो थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी। पर हनुमान तई परसा कर पुन, हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान ने उनको परसा, सिर्फ परसा का अगेन द वर्ड इज जैसे हम कहते हैं परोसना, खाना परोसना, इट इज सेम थिंग एज परसना। सो उसका दो छूना और खाना देना, ये दो टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड परसना। तो यहाँ पे तो चूंकि खाने और देने वाले तो कोई बात नहीं, तो हनुमान ते ही परसा, हनुमान जी ने उनको परसा और स्पर्श किया, छुआ, और फिर उनको भी प्रणाम किया। सो अल्टीमेटली ही वाज अ वेल विशर, राइट, वो उनको भला चाहता था। तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया कि नहीं तुम्हारी बहुत अच्छी फीलिंग्स है, आप यू नो कि मैं थका हुआ हूँ, थका हुआ हो सकता हूँ, आप मुझे स्थान देना चाहते हैं, पर राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। अभी तो देखो ना, आपको पता है मुझे जाके सैद जी का पता लगाना है और वापस आना है, तो अभी इस समय तो मैं आपकी हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकता, चलो बाद में कभी सोचेंगे, मैं रेंज चेक ले लेता हूँ, पर बाद में कभी आऊँगा, पर अभी मुझे यहाँ से जाने दो। सो अभी अगेन ये दिस क्वेश्चन कम्स कि जब हम अच्छा काम करने निकलते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे निकलते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे और बुरे हर तरह के व्यवधान आते हैं। ये एक अच्छा व्यवधान है, राइट, इज अ गुड थिंग कि कोई आप जा रहे हो किसी प्रोजेक्ट में और कोई somebody wants to help you out, but probably it becomes a distraction, right? So how do you get over with that distraction? Well-meaning, you know, अब इनका कोई खराब इंटेंशन नहीं है कि इनको यहाँ रोक लो, जैसे बाद में लंका कांड में हम देखते हैं कि उनको रोकने के लिए वो काल नेमी को भेजा जाता है कि इनको रोको यहाँ पे, कि ताकि वो संजीवनी पर्वत ना ला सके। लंका कांड में हम देखेंगे जब लंका कांड की अगर बात करेंगे तो वो वाला इंटेंशन नहीं है। इसका इंटेंशन अच्छा है कि भाई इनको अभी यहाँ पे बैठे हैं, चाय वाय पिए, पिज्जा विज़ा खिलाएं, तो जरा इनको एनर्जी आएगी तो अच्छा रहेगा, पर ही इज अ गुड इंटेंशन। सो वी गेट इन आवर लाइफ सच थिंग्स ऑल द टाइम। देयर आर कोई काम करने निकलते हैं, अच्छा काम, प्रोजेक्ट हो, मेगा प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, सो दो तरह के व्यवधान आ सकते हैं, अच्छे व्यवधान और बुरे व्यवधान। सो हमें दोनों से ही निकलना है। अब ये अच्छा व्यवधान है, यू गेट आउट ऑफ दैट वेरी रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर के साथ ही सेइंग कर पूरी कीन प्रणाम, पर उनको प्रणाम किया पर्वत को कि भाई नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी मुझ पर कृपा की, और मैं बिल्कुल यहाँ पे रुकता, पर इस समय यहाँ पे जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, मुझे थोड़ा काम है। So respectfully, so this is again every line of Ramcharitmanas has a message for this. हमारे जीवन में रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोई काम करने जाने, घर के लोग ही मना कर देते हैं। अब पिताजी कहेंगे, माता जी कहेंगी, पत्नी कहेगी, पति कहेगा कि नहीं अभी क्यों जा रहे हो, अभी बहुत थके हुए हो, अभी थोड़ा आराम कर लो। उनका सबका इंटेंशन सही होता है। मुझे तो दिन रात इस तरीके से कहा जाता है कि यार आपने बहुत काम फैला रखा है, इसको कम करो, उसको ज्यादा करो। सो उनके बड़े अच्छे इंटेंशन है। हम कहते हैं भैया हमारी अब इतनी उम्र हो गई, पता नहीं कितने दिन बच्चे हैं, जो है अभी कर लें, बाद में तो अगली बार कौन सी योनि में अवतार होगा, तो अब आप तो थोड़े लायक हैं, परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, तो जो हो जाए सो सही। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन ऑल द टाइम। So I think we can stop here. Sorry, it took a little longer time, पर कम से कम 1-2 तक हम आए। So आपका कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो बताएं, नहीं तो फिर आज की सभा का समापन करें। एक कमेंट मैं करना चाहूँगा ओम जी की जो हमने लास्ट में एक लाइन थी कि ये कि बिना विश्राम किए अभी मुझे राम जी के काम के लिए जाना है, तो मैं उसमें विश्राम कहाँ करूँ। तो छोटी सी जो एक कहानी हम जो खरगोश और कछुए की है, वो जो खरगोश धीमी धीमी चाल से जा रहा है और कछुआ धीमी चाल से जा रहा है, खरगोश तेज जा रहा है, और जब उसको बीच में रुकने के लिए कहा जाता है, तो अगर उस वक्त में वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के चले और बीच में नहीं रुके, मीन्स कि जब हमको अगर पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है,
लक्ष्य छोटा है या बड़ा है, तो उसके लिए हमको अविरत बिना किसी प्रकार के व्यवधान के कंटिन्यूअसली हमको चलना चाहिए जब तक कि हम लक्ष्य प्राप्त न कर लें। राइट, एक बहुत बड़ा इससे सीख है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन था सर, इसमें जो है वो जहाँ पर वो लिखा हुआ है, एक सेकंड, इसमें ये तब लगी मोही परखे तुम भाई और जब लगी आओ सीते ही देखी, वो तब और जब का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्चुअली सर्टेनिटी को दर्शाता है यहाँ पर। अगर जब और तब कहा जाता है तो वो अनसर्टेनिटी है। यूजुअली हम लोग जब तब बोलते हैं, जब ऐसा होगा तब ऐसा करना, तो वो अनसर्टेनिटी है जिसमें हम ये एक्सप्रेस करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा करेंगे। लेकिन उसमें उन्होंने अगर नहीं कहा, उन्होंने कहा तब ऐसा करना जब मैं ये करके आ जाऊं, तो वो सर्टेनिटी है, वो कॉन्फिडेंस है उनका बेसिकली। बिल्कुल। Anybody else, any other comment or any thought, any suggestion? सर एक चीज मुझे हमेशा थोड़ी सी अचंभित करती है और परेशान भी करती है कि हम इंद्र भगवान को देवराज कहते हैं, देवताओं के राजा, पर उनके अलग अलग जगह हम देखते हैं वो हमेशा उनके ऐसे ही काम रहते हैं। जैसे अहिल्या को उन्होंने अपवित्र किया, या पर्वतों के पंख काट दिए, या कहीं पे जो उनसे अच्छा करने गया उसको उन्होंने मतलब कोशिश की कि उसे नीचा दिखाया जाए, या अप्सराओं के उसमें, तो हम उन्हें देवराज के मतलब ये इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट बहुत बार ये सब चीजें हम रामायण में भी देखते हैं। तो इंद्र को फिर हम देवराज क्यों कहते हैं और हम उन्हें देवता का पद क्यों देते हैं, जबकि ज्यादातर उनके जो गुण हैं वो उससे मिलते नहीं हैं? I think this is very good question and I don't, मैं नहीं मानता मेरे पास इसका कोई उत्तर है। इसका और उनका क्या इतिहास है। हाँ, मीनू जी के पास कोई उत्तर है। हाँ बताइए, मुझे बताइए। अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट मीनू जी। तो मैं श्री अरविंदो का सुनती हूँ ना, तो वो कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं। तो वो कहते हैं जो देवताओं की कॉन्शियसनेस है, वेद में इंद्र का कैरेक्टर बुरा नहीं है, वेदों में इंद्र जो हैं बहुत अच्छे दिखाए गए हैं, पर जब तक पुराणों में आए हैं तो वो वाइटल कॉन्शियसनेस के देवता लोग हैं, मतलब उनके हिसाब से। तो उसमें वो बुरे नहीं है, पर चूंकि जैसे आजकल अमेरिका है, कोई आप उसको कहिए वो अपने मतलब के लिए वो सब काम कर लेंगे, तो उस तरह का कैरेक्टर हैगा इंद्र का। तो वो बुरा है या अच्छा है? जो अपनी पावर हंग्री है, तो वो अपनी पावर को रखने के लिए कि कोई अहिल्या को क्यों उन्होंने खराब किया, क्योंकि वो उनको डर रहता था कि उनका सिंहासन न चला जाए। तो हमेशा जो उन्हें अपनी पावर, तो वही मैं कह रही हूँ मतलब कि वो भगवान नहीं है, वो देवताओं वाली जो कॉन्शियसनेस है, इट इज डिफरेंट देन भगवान। दैट्स व्हाट इट इज, यू नो। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दैट्स हाउ श्री अरविंदो हैज इंटरप्रिटेड इट। जैसे कि एक टाइटन है, वो राक्षस है, मतलब ठीक है ना, वैसे ही देवता हैं, पर वो भगवान नहीं है, वो एक कॉन्शियसनेस है जो अपने पावर हंग्री हैं और इस तरह के हैं। That's what it is, you know. That's what I'm saying. I'm not saying whether you agree with it or not, but that's how Sri Aurobindo's interpretation is. Yeah, I think somebody should really read about Indra. ये बात तो मैं भी थोड़ा सा मैंने सुना है कि जिस वेदों में इंद्र की स्तुति की बात की है, तो हो सकता है कि कालांतर में उनका रोल बदल गया हो और उन्होंने फिर इस तरह की हरकतें शुरू कर दी। मतलब जैसे सर हम महाभारत के समय भी देखते हैं कि उन्होंने कुपित होके बारिश इतनी की कि फिर कृष्ण भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। तो भाई सामान्य मनुष्य ने ऐसा क्या काम किया कि जो इंद्र देवता होने के बाद भी कुपित हो गए? अब जो व्यक्ति अगर अपने में संयम नहीं रख सकता है, उन्हें हम देवराज क्यों कहते हैं? जो देवराज या अभी तक हम देख रहे हैं नायक हैं या वो है, वो उनमें कुछ खास क्वालिटीज होती हैं जो अपने सब नीचे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, नायक। तो एक थोड़ी सी मुझे जिज्ञासा हमेशा से रही, जब भी इंद्र भगवान मतलब इंद्र देवता कहें या भगवान के, उनका जब हम स्मरण करते हैं या जब हम उनकी बातचीत करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ इस पर क्या? हाँ बोलिए राम जी। नहीं, अभी मैं कल ही बता रहा था बुलके का कि भक्ति का जो आ गया, जैसे क्या अब रामायण में देखेंगे तो इंद्र को, ब्रह्मा को, सबों को नीचा दिखाता है कि राम जी उन लोगों से बड़े हैं,
कृष्ण भगवान का भी यही है कि ब्रह्मा जी गाय ले जाते हैं उनका चुरा के, तो उनको नीचा दिखाते हैं, इंद्र को भी नीचा दिखाते हैं कि इंद्र की पूजा नहीं करो, मेरी पूजा करो। तो ये इनका चेंज कर गया था ट्रेंड कि उनको नीचा, क्योंकि वेद में विष्णु भगवान है वो इंद्र के असिस्टेंट हैं, उपेंद्र हैं, जबकि बाद में जाकर के वो सबसे बड़े हो गए। तो इसका यही है कि भक्ति साहित्य जो आया है उन लोगों को नीचे दिखाते हैं, बाकी को खराब जैसे कि वायु देवता को हमेशा रेपिस्ट दिखाया जाता है हर एक कथा में। So this is all the discussion all this discussion outside the syllabus of this course. Correct. Very syllabus का बाहर का है, syllabus का ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, syllabus का बाहर का मटेरियल है। अरे आप एग्जाम लेने वाले हैं क्या? और उसके अलावा एक चीज और पता है, जो ये कठिन प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। तो मैं तो इसको अपने आप को अपनी स्क्रीन सेव कर रहा हूँ क्या कि इतने कठिन प्रश्न। सो इस सैटरडे को वी विल हैव फर्स्ट सैटरडे ऑफ अक्टूबर। सो इनवाइटेड स्पीकर होंगी डॉक्टर सरोज अग्रवाल, वो यहाँ डेटन ओहायो में। तो वो रामायण में जो रस हैं उन पर बात करेंगी, जो 9 रस होते हैं ना हमारे साहित्य में, उस पर शी विल डिस्कस। वो थर्सडे फ्राइडे को वी विल सेंड यू एन ईमेल एंड व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे। सो प्लीज कम एंड जॉइन हर। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चलो राम जी ने चाहा तो फिर अगले शनिवार को फिर मिलते हैं, और इस बार मैं होमवर्क थोड़ा जल्दी डाल दूंगा, ठीक है? जय श्री राम। सभी लोगों को नमस्कार। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।